हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे शब्दों को अंकों में लिखना। तो इसके लिए हम शब्द में एक संख्या लेते हैं जो कि है 25,84,936 और इसे हमने अंक में लिखना है। तो अंक में लिखने के लिए हम सबसे पहले इस तरह की एक सारणी बना लेते हैं जिसमें हम इकाई लिखते हैं शुरू में, जिसमें एक अंक भरेंगे। फिर दहाई है, इसमें भी हम एक अंक भरेंगे। फिर सैकड़ा है तो इस कॉलम में भी हम एक अंक भरेंगे। फिर हमारा हजार है, इसमें भी हम 2 अंक भरेंगे। फिर हमारा लाख है जिसमें हम 2 अंक भरेंगे। तो आइए अंकों को भरना कैसे है इसको समझ लेते हैं। पहले हम लिखे हैं 25 लाख, तो लाख वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे अब 25। देख रहे होंगे 2 अंक की हो गई संख्या ये। उसके बाद है हमारा 84,000, तो हजार वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे 84, यह भी 2 अंक की हो गई। इसके बाद है हमारा 900, तो 900 को हम सैकड़ा वाले कॉलम में लिखते हैं, यानी कि सैकड़ा कॉलम में हमने लिख दिया 9। और फिर इसके बाद है हमारा 36, तो 36 होता है 3 दहाई 6 इकाई 36, तो दहाई में 3 होता है, तो दहाई वाले कॉलम में हमने 3 लिख दिया और इकाई वाले कॉलम में हमने 6 लिख दिया। सॉरी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जिस प्रकार ये संख्याएं लिखी हुई हैं उसी क्रम में हम इसको उतार देते हैं। तो यह संख्या हो गई 25,84,936। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो शब्द में संख्या ली वह है 16,05,003। तो ठीक इसी प्रकार हम जो है एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम शुरू में इकाई लिखते हैं, इसमें एक अंक भरेंगे। दहाई, इसमें भी एक अंक भरेंगे। फिर सैकड़ा, इसमें भी एक अंक भरेंगे। हजार, हजार वाले में 2 अंक भरना है। और लाख, लाख वाले में 2 अंक भरना है। तो आइए अब हम अपने प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न में सबसे पहले है 16 लाख, तो लाख वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे 16। फिर है हमारा 5,000, तो हजार वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे 5। फिर है हमारा 3, तो केवल 3 है तो इसको हम लिखेंगे इकाई में। अब अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो हजार में मैंने बताया था कि 2 अंक लिखेंगे, लेकिन यहाँ केवल 1 अंक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक 0 लगा के 5 से पहले इसको 2 अंक का बना लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे सैकड़ा में हमने बताया कि 1 अंक भरेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल खाली है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक 0 लगा के इसको भी भर लेंगे। और उसके बाद है हमारा दहाई, दहाई में भी हमने 1 अंक भरना था, लेकिन हमने कुछ नहीं भरा, तो इसमें भी हम अब 0 लिख लेते हैं। तो अब ये हमारी संख्या 16,05,003 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही इसको उतार देंगे, यानी कि पहले 16, फिर 05, फिर 0, फिर 0 और अंत में 3। तो इस संख्या को हम पढ़ेंगे 16,05,003 और इस प्रकार इसको अंक में लिखते हैं। आइए इस उदाहरण को एक और सवाल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके और किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो अब हमने जो शब्द में संख्या ली वह है 3,12,07,93। तो ठीक उसी प्रकार हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें सबसे पहले इकाई है, इसमें हम 1 अंक भरेंगे। दहाई में 1 अंक, सैकड़ा में 1 अंक, और इसके बाद जो भी
आगे हम बढ़ते रहेंगे, उसमें दो 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 बढ़ते रहेंगे। जैसे हजार, हजार में 2 अंक भरेंगे, फिर लाख, लाख में भी 2 अंक भरेंगे, करोड़, करोड़ में भी 2 अंक भरेंगे। तो आइए अब हम सवाल के हिसाब से इसमें अंकों को भरना शुरू करते हैं। तो पहले है हमारा 3 करोड़, तो करोड़ वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? 3। उसके बाद है हमारा 12 लाख, तो लाख वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? 12। इसके बाद है हमारा 700, यानी कि 7 को हम किस में लिखेंगे? 100 वाले कॉलम में, यानी कि सैकड़ा वाले कॉलम में। उसके बाद है 93, तो 93 कैसे लिखते हैं? 9 दहाई 3 इकाई, तो 9 दहाई होता है, तो दहाई में हमने लिख दिया 9, और 3 इकाई होता है, तो इकाई में हमने लिख दिया 3। इसके बाद आप देख रहे होंगे इकाई में 1 अंक है, तो 1 अंक हमने लिख दिया है। दहाई में 1 अंक है, तो 1 अंक इसमें हमने लिख दिया है। सैकड़ा में भी 1 अंक होता है, तो 1 अंक हमने लिख दिया है। लेकिन हजार में क्या है? 2 अंक होना चाहिए, लेकिन हमने एक भी अंक नहीं लिखा है, तो यहाँ हम 2 जीरो दे के इसको लिख सकते हैं। और अब देख रहे होंगे आप करोड़ में 2 अंक होना चाहिए, लेकिन एक ही अंक हमने लिखा है, तो चाहे तो इसके पहले हम 0 दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो फिलहाल हम इसको 3 ही रहने देते हैं, और केवल हजार में चूंकि 2 अंक होने चाहिए, तो हजार में हम 2 अंक या 2 जीरो करके लिख देते हैं। और इस प्रकार ये हमारी संख्या हो गई 3 करोड़ 12 लाख 793, और इसको हम बिल्कुल ऐसे ही उतार देते हैं। जैसे पहले 3 है तो हमने 3 लिख दिया, फिर 12 है तो 12 लिख दिया, फिर 2 शून्य 2 शून्य, फिर 7, फिर 9, फिर 3, और यह संख्या हो गई 3 करोड़ 12 लाख 793। और ऐसे ही संख्या को अंक में लिखा जाता है। तो ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट पे देना है। उत्तर आप जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरे बताए कॉन्सेप्ट से कितना समझ में आया। पहला सवाल है 11,52,634, और दूसरा सवाल है 62 करोड़ 4 लाख 429। तो वीडियो धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।